सना और उनके बीच में ऑन एंड ऑफ चलता रहता है नॉमिनेशन को लेके, बाकी कुछ है नहीं। एक्चुअली हम लोग भी शॉक थे, हमको किसी को नहीं मालूम था क्योंकि उसके आजू बाजू कोई था नहीं वो टाइम पे। मुनव्वर आई थिंक वो ही इज़ अ राइट कैंडिडेट टू लिफ्ट द ट्रॉफी। टीना जी, ये जानना चाहेंगे, ये जो अंडरगारमेंट्स की जब बात हुई थी तभी आप बहुत ज़्यादा रो रही थी और आपने कहा कि आपको इस घर से जाना है। उस टाइम पे ऑडियंस कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि आपका जो पास था, आप जिस जहाँ पर थी इतने टाइम तक का और जो लोगों के बीच में थी, वो तो इससे ये घर से ज़्यादा वर्स लोग थे अंदर। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि आप इन्हें बेयर कर सकती थी? मुझे जाना ये हिसाब से मैंने वो रिएक्ट किया था कि मैं किसी बैक स्टेबर्स लोग के साथ नहीं रह सकती। ये मेरी पर्सनल पर्सनालिटी है, चाहे मेरे पर्सनल रिलेशनशिप्स हो, बिग बॉस हो या कहीं पे भी हो। तो वो एक आपके साथ अगर कोई कुछ ऐसा करता है तो शायद सबको एक पॉइंट के लिए वो खटकता है। तो मैं जताना नहीं चाहती थी क्योंकि उस दिन रात को नील, ऐश्वर्या सब ने मुझे क्या कहा कि जिग्ना आपको ये स्टैंड लेना पड़ेगा, ये गलत किया है अरुण जी ने। मैंने तब भी बोला नहीं, मुझे इसका कुछ मुद्दा नहीं उठाना है। फिर नेक्स्ट डे जब तहलका जी आए तब मैंने ग्रेस पीरियड का रिपोर्ट कार्ड मेरा उनको बताया कि मैंने ये ग्रेस पीरियड में किया है, बाकी लोगों ने क्या किया है ग्रेस पीरियड में आप देख लो। तो मुझे नहीं ऐसा कोई भी चीज़ होती है जहाँ आपका दिल किसी ने दुखाया हो और आपने सेल्फलेसली वो काम किया हो और हर्ट होता है, तो शायद मेरा वही रिएक्शन था। मुझे नहीं पता। कह सकते हैं कि अरुण जी ने आपकी पीठ में छुरा भोंका? ऑब्वियसली भूखा, और उन्होंने बोला भी कि टिट फॉर टेट था। जस्ट बिकॉज मैंने उसको नॉमिनेट किया उसने मुझे नॉमिनेट किया, उसने ये बोला है। वो खुद आए थे मेरे पास ये बोलने, और उन्होंने कल भी मुझे जब मैं निकल रही थी सॉरी बोला। वो रोए भी थे वो चीज़ को लेके, बट डैमेज ऑलरेडी डन हो गया था। सो आई कैन नॉट से मोर ऑन। आपको ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जो आपकी गेम है हाउस ड्यूटीज में आप इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गई थी, कहीं ना कहीं जो आपका गेम है वो निखर के सामने नहीं आ पाया या फिर उतना दिख नहीं पाया जितना आप अपने साइड से एफर्ट्स लगा रही थी घर के अंदर? हो सकता है ऐसा, क्योंकि हाउस ड्यूटीज में कुछ ज्यादा ही इन्वॉल्वमेंट थी आपकी, आपके जो मुद्दे भी होते थे बहुत हद तक किचन के ही क्योंकि वही ड्यूटी में रहती थी, वही ड्यूटी रहा करती थी। तो ऑब्वियस है कि वहाँ पे किचन, बिग बॉस 17 का थीम मुझे लगता है किचन के इर्द गिर्द ही है। ज़्यादा कुछ अब तक टास्क हुए नहीं है, जो भी हुआ है राशन को लेके हुआ है। जो भी हमको अभी लिमिटेशंस बोलो वो किचन से रिलेटेड ही हुई है ज़्यादातर मुद्दे। कॉफ़ी चोरी करने से लेके, अंडे चोरी करने से लेके, दही चोरी करने के लिए, तो सब कुछ खाने के इर्द गिर्द ही चल रहा था। तो ऑब्वियसली आप वहाँ पे हो तो आप वही पॉइंट रेज करोगे, कुछ अलग नहीं कर सकते। से आपके साथ में जो हाउसमेट्स हैं उन लोगों ने कहीं ना कहीं उन चीज़ों का डिनायल किया जिसके बाद वो ज़्यादा लाइमलाइट में आ गए और आप उन सारी चीज़ों को बाकायदे फॉलो करती रहीं, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं लोगों ने नोटिस नहीं की। वो लोगों का प्रॉब्लम है, मैं कुछ नहीं कर सकती उसमें। लोगों को ज़्यादा पता है उनको कौन दिखना चाहिए और कौन नहीं दिखना चाहिए। शायद लोगों को ड्रामा करते हुए लोग ज़्यादा पसंद है, बट आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने अपनी डिग्निटी कहीं पे छोड़ी नहीं, और मैंने मेरे से जितना मैं डिग्निफाइड और ग्रेसफुली मेरी एज, मेरे एक्सपीरियंस, मेच्योरिटी, विजडम सबको साथ में लेके चली हूँ, एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट। जिग्ना जी, इसी के साथ साथ ड्रामा के साथ साथ ये भी जानना चाहेंगे, आपने कॉन्वर्सेशन में रिंकू जी के साथ एक कॉन्वर्सेशन आपकी हो रही थी जहाँ पर आपने बोला था कि मैं फुटेज के लिए नंगा नाच नहीं कर सकती हूँ। तो सही बात है। सो डू यू थिंक कि जो बहुत ज़्यादा दिख कर आ रहे थे, जो बहुत ज़्यादा फाइट में इन्वॉल्व हो रहे थे, क्या वो वैसे कर रहे थे? वो ऑडियंस को ज़्यादा पता होना चाहिए। मैंने आपके मेरा words बोला, थे, इसीलिए मेरा बोला कि मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। मैंने किसी कंटेस्टेंट का नाम नहीं लिया था शायद। नहीं, आपने नाम मैंने लिया सिर्फ था, मेरा but बोला the था। thing is कि आप जो जिस तरह से फाइट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो दिख रहे हैं लाउड होकर, तो कहीं ना कहीं उनकी वो गेम की स्ट्रेटजी है। मैं ऐसी खुद पर्सनालिटी हूँ नहीं। बिग बॉस भी काफ़ी टाइम बोलते आ रहे थे कि लोग बहुत पिछली सीज़न देख दाग के आए हैं और वो लोग वही करना चाह रहे हैं, बट ये वैसा सीज़न नहीं है। जो भी करना है डंके की चोट पे करो। बट जिग्ना जी, वन मोर थिंग आई जस्ट वांट टू जो सबसे पहला सवाल किया था हम लोगों ने आपके लिए, जो पहले के मुद्दे हैं, आपको जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के टाइम में जो आपसे बातचीत हुई थी और उस वक्त के बाद काफी आपको एज एन स्ट्रॉन्गर कंटेस्टेंट देखा गया था, उसके बाद से कहीं ना कहीं बार बार जो पास्ट के जो मुद्दे हैं उसको कुरेदने का ऐसा लोगों ने बोला कि बार बार उन्हीं सारी चीज़ों को रिपीटेडली कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें एक ऐसा भी एंगल देखने को मिला है कि लोगों का मानना था कि कहीं ना कहीं सिंपैथी कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है आपकी तरफ से उन मुद्दों को बार बार सामने लाके। क्या कहना आपका इस पे? मुझे ऐसा नहीं लगता है। 12 साल में मैंने कभी किसी से सिंपैथी ली ही नहीं है, तो ये प्लेटफॉर्म पे आके मुझे सिंपैथी की ज़रूरत नहीं थी।
अच्छा जिग्ना जी, बिग That's बॉस last ने question, ना भाई? हाँ नहीं, बिग बॉस last ने question. आपकी इमेज क्लियर करने के लिए काफ़ी वाइट वॉश किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस लगाई, क्या आप उसका प्रॉपर उपयोग ले पाए हो? वो आप ऑडियंस को पूछना चाहिए। अच्छा, आपके विक्की हिसाब से- विक्की और सना साथ में बैठे हुए थे जहां दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था, और ये चीज हाईलाइट की सलमान खान ने भी, और एक जगह हमने देखा था कि आप विक्की को समझा रहे थे, आप और रिंकू जी, कि अंकिता को कैसे पैम्पर करना चाहिए, कैसे रखना चाहिए, बट आपको लगता है कि विक्की वैसे ही हैं जैसा हम सब देख पा रहे हैं, और सना और उनके बीच में क्या चल रहा है, आपको क्या लगता है कि आप करीब से देख कर आए हो? सना और उनके बीच में ऑन एंड ऑफ चलता रहता है नॉमिनेशन को लेके, बाकी कुछ है नहीं। सना बहुत इनसिक्योर है, उनको नॉमिनेशन के लिए डर है, उनको फियर है, इनसिक्योरिटी है, और विक्की भैया उसको लगता है बचा सकते हैं उसको चीज़ को लेके, तो वो कार्ड प्ले कर रही है। वो अंकिता के साथ कुछ गलत कर रहे हैं, आपको लगता है? मुझे नहीं लगता गलत इन द सेंस, हर एक वाइफ को लगता है कि हस्बैंड अगर साथ में आया है तो इमोशनल उसको सपोर्ट करे, उसके साथ बैठे करे, और विकी भैया बाकी मुद्दों में और बाकी लोगों ने में इतने उलझे हुए रहते हैं, तो उनको अंकिता जी के लिए टाइम नहीं मिलता है, वही शायद अंकिता जी की पर कंप्लेन जो है। दोनों ने हाथ पकड़ा था उस पर एक्चुअली हम लोग भी शॉक थे, हमको किसी को नहीं मालूम था क्योंकि उसके आजू बाजू कोई था नहीं वो टाइम पे, शायद मैं अंदर के रूम में, तो हम लोग भी एक दूसरे को पूछ रहे थे कि किसने क्या किया, और वो ही 10 मिनट के बाद मैं बाहर निकल गई थी, तो मुझे सच में जेन्युइनली कुछ ज़्यादा पता नहीं। जी, जीवन में वीडियो टॉप दिखाया 5 में किसे देखते हैं आप? टॉप 5 में किसे देखते Top हैं? घर का contestant मास्टरमाइंड कौन कौन है? लगता है आपको? अब तक के जो आप घर में जो रह के आए उसमें से? दिस इज़ जस्ट 7th वीक हैज स्टार्टेड, तो अभी टॉप 5 का बोलना बहुत मुश्किल है, बट हाँ मुनव्वर आई थिंक वो ही इज़ अ राइट कैंडिडेट टू लिफ्ट द ट्रॉफी। Thank you. थैंक यू सो मच। थैंक यू।